नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली क्षेत्र में लगातार चोरी, फायरिंग व लूट की घटनाओं ने आम जन व पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। लगातार हो रही फायरिंग व लूट की घटनाओं से आम जन आक्रोशित है और जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात ही कोटपुतली मुख्य चौराहे के नज़दीक शरण मार्केट व पुरानी सब्जी मंडी में चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी की और तसल्ली से चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी कैमरे में तो चोर व पुलिस महज 10 फीट की दूरी पर हैं। हालांकि न्यूज़ चक्र इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आमजन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस महज 10 फीट की दूरी होने के बावजूद चोरों को पकड़ नहीं पाई है। क्या कुछ ये घटना है, आइए दिखाते हैं आपको। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कोटपुतली राज्य गृह मंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद भी किस धड़ल्ले से यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। जब सब लोगों से बात करके ये पता चल रहा है कि बिल्कुल फुर्सत में थे चोर। सीसीटीवी के तार काटे, सारे बल्ब निकाले, सीढ़ी लेकर आए, पूरा बंदोबस्त करके गए। गश्त का डर नहीं है। यहाँ पर पुलिस की संख्या आधी हो रखी है, हर थाने के अंदर पुलिस की संख्या आधी हो रखी है और राहुल गांधी को चिंता चाइना की हो रखी है। मतलब अपनी जिम्मेदारी जो है कम से कम उसको तो निभा लें। आए दिन डकैती हो रही है। कौन सा एक क्षेत्र नहीं बचा हुआ जहां डकैती, चोरी, गुंडागर्दी नहीं हो रही। अब ये बताइए, एक साधारण परिवार जो दुकान कर रहे हैं वो कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। अब हर व्यक्ति तो पहरा नहीं लगा सकता और पुलिस की पूरी मदद और सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन का ध्यान कतई नहीं है। लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं एटीएम से पैसा लूट रहे हैं, कभी किसी की कनपट्टी पे बंदूक लगाकर दिन भर की कमाई शाम को लूट के ले जाते हैं और खुलेआम सीसीटीवी के सामने घूम भी रहे हैं। कई जगह सीसीटीवी काम नहीं कर रहे। ये तो बड़ी बेसिक सी बात होती है कि प्रशासन ये जांच करे कि सीसीटीवी काम कर रहे, पहले से तैयारी करके रखें। अगर कोई इस तरह का कोई काम हो तो पहले से तैयारी हो कि अगर यहाँ पर पूरी खबर आ जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए। इनकी जो पोस्ट होती है, गश्त होती है, वो इसी हिसाब से होती है कि कोई निकल के बाहर नहीं जाए। रात को कोई गाड़ी से जा रहा है, उससे पूछताछ होती है, भाई रात के 1:30-2 बजे कहाँ निकल रहे हो, क्या कर रहे हो। पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, पुलिस ने सुना है कि जवाबी फायर भी नहीं कर पाए। आपको बता दें कि बीती रात मुख्य चौराहे के नज़दीक पुरानी सब्जी मंडी व शरण मार्केट में चोरों ने पहले मार्केट से एक दुकान से सीढ़ी उठाई और फिर बारी बारी दुकानों के सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटे, लाइटों के कनेक्शन काटे और फिर दुकानों के शटर उठाकर उन्हें तसल्ली से खंगाला। इस दौरान एक दुकान में सो रहे दुकानदार की आंख खुलने पर उसने पुलिस व दुकान मालिक को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चोर तसल्ली से अपना काम करते रहे। बताया जा रहा है कि जब चोर ने अपने आप को गिरा हुआ देखा तो एक दुकानदार पर फायरिंग करते हुए भाग निकले, लेकिन पुलिस ने ना पीछा करने की जहमत उठाई और ना ही कोई जवाबी कार्रवाई की। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी। मेरे को रात को मैंने ऊपर दुकान वाले किराया दे रखा है, उस किराएदार ने मेरे को फ़ोन किया है कि 2:12 उन्होंने कही भाई तेरी दुकान का, आपकी दुकान का जो लॉक है ना तोड़ लिया और शटर टूट गई, सामान प्रेजेंट टाइम में निकाल रहे हैं वो। हम तुरंत ही मोटरसाइकिल लेके आ गए, एक जने को भेज दिया इधर पुलिस वाले को बुलाने के लिए चौकी साइड में। मैं आ गया दुकान पे, इतनी देर में पुलिस वाले आ गए। चोर जा चुके थे वहाँ से। फिर यहाँ पुलिस वाले आने के बाद में उन्होंने मौका वारदात देखी, भाई सामान वामान का चेक करने लग गया। मैं कुदरती अपने आप ही मेरे मुंह से मैं इधर निकल गया सन मार्केट की साइड में। उधर जाके देखा तो मेरे को उधर 2-3 जने छिपे मिले। मैंने पुलिस को साथ वालों को फ़ोन किया, वो पुलिस लेके आप आ जाओ। तो मैं उधर गए तो उधर से मैं आ गया, इधर से ये गए तो बीच में चोर फंस गए। ये जो सोनी जी की सुनार की दुकान है, या जो विजेंद्र चौहान जो कबाड़ी की दुकान है उधर, तो वो दोनों साइड से गिरने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग करी। मैं बाल बच गया, मैं उधर भाग गया, पुलिस वाला मेरे से पहले भाग गया इधर। फिर उन्होंने मौका पाके उधर वो जो गार्डन है ना उसकी दीवार फांद के और वो उधर कूद गए। हम तुरंत ही वहाँ से डिप्टी साहब भी आ गए, इतने में 2 गाड़ियाँ और आ गई पुलिस की, उनको साथ लेकर उधर गार्डन के साथ जो क्रय विक्रय उस रोड पे गार्डन के गेट पे पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद में अंदर सिर्फ 15-20 पुलिस वाले हो गए। सिर्फ एक पुलिस वाला अंदर जा करके और लाइट वाइट मार के आ गया। वो कम से कम 2-2.5-3 बीघे का खेत है, पूरा अंदर को छुपने की काफ़ी जगह है। अगर वहाँ 1-2 घंटे तक उसकी अगर अपन चारों तरफ से घेराव करते, उसके अंदर 10-15 पुलिस वाले जो भी साथ वाले थे वो घुसते तो आराम से पकड़े जाते, लेकिन वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कागज कार्रवाई करके और वहाँ से पुलिस निकल गई और सही तरीके से प्रयास नहीं हुआ। घटना की सूचना जैसे ही दुकानदारों को सुबह लगी, दुकानदारों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने फिर सुबह
कोटपुतली नीम का थाना स्टेट हाईवे जाम कर दिया और फिर मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने जमकर पुलिस प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। जाग होने पर नहीं, उन्होंने बाकायदा उठाया है। पूरे लोगों ने कहा है, पुलिस वाले सामने खड़े होने के बावजूद वो लूट के लेके गए है। और जब कोई जो साथी उनका जब बचाने आया तो उस पर फायरिंग की है, जो सब कुछ उनको पुलिस वालों के उसके जब बावजूद वो भगे नहीं है, बाकायदा ऐसे चल रहे हैं कि जैसे उनका अधिकार हो ही। और उसके बावजूद वो अपने पीछे डंडे में कूदे, उसके बावजूद भी पुलिस वाले वहाँ पीछा नहीं कर पाए और उसमें कूद नहीं पाए। उनको भी जान का खतरा लग रहा था, क्योंकि हथियारों की कमी के कारण सरकार को ये। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा, कोटपुतली के अंदर आए दिन जो फायरिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, मर्डर, फायरिंग, ये आम बात हो चुकी है। अब किसी को कहते हैं कि वहाँ फायरिंग हो गई तो ये कहते हैं ये तो डेली होता है कोटपुतली में। बड़ी नाजुक स्थिति कोटपुतली के अंदर। किस कारण? देखिए, ये कोटपुतली में जो क्षेत्रीय विधायक है सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी यादव और गृह मंत्री हैं, उनकी सह पे सब कुछ लूटपाट और जो गुंडागर्दी हो रही है वो सम्मानीय मंत्री जी की सह पे हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले समय में भी जैसी जैसी घटनाएं घटी हैं, एक भी मर्डर का पर्दाफाश नहीं हुआ, कोई भी चोर गिरफ्त में नहीं आ रहा। फायरिंग करने वाले सरेआम फायरिंग करके जाते हैं, उसके बावजूद पकड़ से दूर रहते हैं। कोटपुतली में आए दिन गोलियां चलना, चोरी होना, डकैती होना, सरेआम गुंडागर्दी करने की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। और इस रात को भी जिस प्रकार चोरों ने आराम से आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरा के तमाम वायरिंग को काटा है, लाइटें बंद की हैं और यहाँ तक कि तो हाई मास्ट लाइट को भी कनेक्शन काट करके बंद कर दिया और तसल्ली बख्श चोरी की है। और उसकी सूचना जब पुलिस को मिलती है, पुलिस पहुँचती है और पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग भी होती है। बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस कोटपुतली के अंदर अपराध इतनी तेजी से बढ़ा है कि यहाँ पर गृह राज्य मंत्री जी कोटपुतली के बाजार को तोड़ने के लिए, निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाने के लिए तो 300 से 500 की पुलिस की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन कोटपुतली में अपराध की कमी के लिए पुलिस की व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं। ये बार बार जब कोई घटना घटती है तो व्यापारियों की मीटिंग क्यों नहीं उन चोरों पर अंकुश लगाया जाता, क्यों नहीं घटनाओं को अंजाम देने वालों में डर पैदा किया जाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अपराध करने वाले लोगों के अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस से भय नहीं है, बल्कि सब पुलिस को फ्रेंडली समझ करके वो अपराध करते जा रहे हैं। इधर पूरे घटनाक्रम को लेकर कोटपुतली डीवाईएसपी गौतम कुमार ने कहा है कि देर रात मार्केट में विद्युत व्यवस्था न होने के कारण चोर घटनास्थल से भागने में कामयाब रहे। हालांकि पुलिसकर्मियों ने पीछा भी किया और नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस पकड़ से बाहर हैं। डीवाईएसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी और उन्हें पकड़ लिया जाएगा। डीवाईएसपी ने व्यापारियों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चोर सीसीटीवी फुटेज में पुलिस से महज 10 फीट की दूरी पर दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उन्हें रात को ही पकड़ सकती थी, तो अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दिखावा क्यों? रात को जैसे चोरी की घटना की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची थी। पुलिस ने और दुकान के आसपास, दुकान मालिक और दुकान के आसपास जो लोग थे, उन लोगों ने सामूहिक रूप से उन चोरों का पीछा भी किया था। पीछा करने के दौरान उन लोगों ने हवा में फायर भी किया, लेकिन वो रात को अंधेरा होने के कारण और एक जगह दीवार फांद के वो फरार हो गए, पकड़ नहीं पाए। मौके पर सूचना मिलते तुरंत मैं भी मौके पर आ गया था और हम लोग आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और ये सारी चेक करके और जल्दी उनको पकड़ेंगे। तो वो लोग पैदल भागे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई थी कंट्रोल रूम के मार्फत और लोगों के सहयोग से उनका पीछा भी किया था, लेकिन रात्रि का समय था और भागने के लिए गलियां काफ़ी होती है, तो गली और दीवार फांद के वो भागे, इसलिए नहीं पकड़ पाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी हम उन लोगों को पकड़ेंगे। तो एक दुकान में जो ये रिवाइंडिंग की दुकान होती है, मोटर वगैरह की रिवाइंडिंग, उनमें तांबे के तार जो होते हैं, यूज्ड एंड अनयूज्ड, जो पुराने और नए, उसको चोरी करने का प्रयास किया था। जो माल तो उन्होंने कहीं पीछा हुआ तो छोड़ दिया था।